6 दिन अनाउंसमेंट्स करके भी, स्पॉन्सर करके भी लोगों को यहाँ पे लोग नहीं पहुँचते हैं। रोज आए, कोई वोट तोड़ने के लिए आए, कोई किसी को जिताने के लिए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो आए, चिट्ठी नहीं किसी को भेजी, हमने कोई अनाउंसमेंट्स नहीं कराई कुछ। आज तक कभी स्पेशल भर्ती यहाँ भद्रवा में हुई पुलिस की? तो अब क्या डिस्कस करने आ रहे हो जब हाथ में कुछ भी नहीं है? खुद लोटा लेके हैं, हमको क्या देंगे? आज गली गली में जाके लोगों से वो बोलते हैं आओ हमारे साथ बात करो। मेडिकल कॉलेज था तो देना था ना भद्रवा को, उस वक्त क्यों नहीं भद्रवा याद आया? आज भद्रवा की डेवलपमेंट ढूंढते हैं। आपके कहने से कोई गली में टाइलें नहीं लगाएगा, तो आज कौन सी डेवलपमेंट कराने यहाँ आप लोग आगे हो? जब वक्त था तो तब उस वक्त भद्रवा याद नहीं आया। आज सबसे पहले मैं इन नौजवानों का दिल की गहराइयों से इस पार्टी में आप लोगों का वेलकम करता हूं। और मैं आपको ये साथियों को बताना चाहता हूं कि अभी मुझे इरशाद साहब कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि प्रोग्राम है, और ये इतना क्राउड देख के हैरान हो गए। लोग 6-6 दिन से अनाउंसमेंटें करते हैं कि बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, तो उनके पास यहाँ भद्रवा प्रॉपर के यहाँ गाँव के इतने लोग 6-6 दिन अनाउंसमेंट्स करके भी, स्पॉन्सर करके भी लोगों को यहाँ पे लोग नहीं पहुँचते हैं। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है हमारे लिए, इस पार्टी के लिए, कि कल शाम को हमने कल ही डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे ये नौजवान लड़के आए तो इन्होंने हमको कहा कि चूंकि उमर साहब को प्रोग्राम जो पहले फारूक साहब का था, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, उमर साहब का प्रोग्राम बना 5 तारीख के लिए, लेकिन अचानक ये 5 स्टेट्स का इलेक्शन आ गया, असेंबली इलेक्शन आ गए 5 स्टेट्स में। तो उमर साहब वगैरह चूंकि वो इंडिया इतिहाद जो बना है उसके वो कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो उनको कैंपेनिंग के लिए इन 5 स्टेट्स में जाना है उनको, वो वहाँ पे बहुत बिजी हैं, तो इसलिए उनका प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो ये सारे जो नए, मैं समझता हूँ मोस्ट ज़्यादा इनमें नए वोटर्स हैं, तो ये मेरे पास आए, तो इन्होंने फराज जो इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे, उनसे बात की, तो इन्होंने कहा कि दे जी अब हमें ज्वाइन उमर साहब के पास करना था, चूंकि उनका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है, तो इसलिए अब हमें ज्वाइन करा दो, क्योंकि आगे पता नहीं किस वक्त असेंबली इलेक्शन पहले आएगा, पंचायत का आएगा, म्यूनसिपैलिटी का आएगा, तो अब उस वक्त फिर हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मुझे इनका ये सजेशन जो है ठीक लगा कि वाकई अब टाइम है कि हम ये नए वोटर्स को अपने साथ चलाएं। तो हमने ये प्रोग्राम कल ही जल्दी में ऑर्गेनाइज किया, इन्हीं नौजवानों ने किया, मैंने भी नहीं किया, मुझे भी नहीं पता था कौन से लड़के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ये जो हमारा यूथ विंग था ज़्यादा, उन्होंने ज़्यादा ये रूरल से कुछ ये लड़के जो हैं ज़्यादा आए हैं, तो मैं इनको सबको मुबारकबाद देता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना क्राउड, इतने लड़के जमा किए। और मैं समझता हूं कि ये जो आज ज्वाइन करने ये नौजवान तबका हमारे साथ आया है, इनको कुछ हमारे से उम्मीदें हैं, इनको इस पार्टी से कुछ उम्मीदें हैं कि ये जो यहाँ पे बेरोजगारी है, ये जो यहाँ पे बेकारी है, तो इसको शायद सबकी नज़रें जो हैं वो उमर साहब, फारूक साहब पे टिकी हैं, एनसी, वो उमर साहब, फारूक साहब एनसी पे टिकी हैं कि भाई कि अगर हुकूमत आएगी, गवर्नमेंट एनसी की आएगी, तो शायद हमारा जो है कुछ आने वाले वक्त में हमारा भी कुछ बनेगा। और ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो ये हमसे जो तवक्कात हैं, जो आप लोगों की उम्मीदें हैं, ये बिल्कुल सही हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी का मसला नहीं है, ये बाकी मसले भी हैं। जब जब जम्मू कश्मीर पे मुसीबत आई है, जब जब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो बड़े बड़े फने खान आए दिल्ली से, बड़े बड़े माहिर सियासतदान आए और यहाँ से फेल होके चले गए, और फिर आखिरकार सब आके तो उमर साहब, फारूक साहब इन्हीं के पास पहुंचे
कि अब हमसे कुछ नहीं बनता है तो आप इस स्टेट को क्राइसिस से निकालो। इस स्टेट में जब भी क्राइसिस आया, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस क्राइसिस से बाहर निकाला है। और इंशाल्लाह इस दफा भी आप देख लीजिएगा कि इस दफा भी इस क्राइसिस, जिस क्राइसिस में हमारी स्टेट फंसी हुई है, हमारी तबाही की, हमसे दफा 370 ले गए, हमारी स्टेट के टुकड़े कर दिए। लेकिन आप देख लीजिए, टुकड़े करने के बावजूद भी आप देख लीजिए कि जो हिस्सा इन्होंने हमसे अलहदा किया, वहां पे इलेक्शन हुआ तो इनकी क्या दुर्दशा हुई। ये कहते थे इलेक्शन से पहले कि ये जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है, ये एक रेफरेंडम है दफा 370 पे, कि हमने जो दफा 370 तोड़ा ठीक किया या गलत किया, हमने जो यूटी बनाया लद्दाख को, ये ठीक किया या गलत किया। इस पे ये लोग रेफरेंडम है, लोग फैसला करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलत किया या ठीक किया। और क्या हुआ नतीजा कि 26 में से 2 सीटें बीजेपी को आई। अब बताइए, अगर इन लोगों को शर्म होती तो सबसे पहले ये यूटी शूटी वाला मसला तो बगैर कोर्ट के इंटरवेंशन के खुद ही खत्म करते, क्योंकि खुद ही बोलते थे रेफरेंडम है, खुद ही बोलते थे लोग बड़े खुश हैं। अगर लोग खुश होते थे तो 26 में से 25 सीटें आनी चाहिए थी, 26 में से 2 सीटें नहीं आनी चाहिए थी। यही हाल इनका जम्मू कश्मीर में भी होगा। और इसलिए आज हर एक की नजर जो है वो एनसी पे टिकी है, फारूक साहब की तरफ, उमर साहब की तरफ। सब लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट बने और स्टेट को इस क्राइसिस से निकालें, और बेरोजगारी वगैरह जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम, जो भी मुसीबतें हैं, उनसे उनका कोई यहाँ पे हल निकले। हमें किसी जमात से नहीं कोई यहाँ रोज आए, कोई वोट तोड़ने के लिए आए, कोई किसी को जिताने के लिए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो आए, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। जब तक लोग हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला लोगों ने करना है। एक पार्टी आएगी, इरशाद साहब ने बोला ए आई, बी आई, सी आई, तो क्या हुआ? ए भी गायब, बी भी गायब, सी भी गायब। अब देख लीजिए कि इलेक्शन से पहले कोई डी भी आएगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। आप लोगों को पता है आपने क्या करना है, वरना आप भी आज किसी और जलसे में होते। लेकिन आप लोग यहाँ बगैर हमने कोई चिट्ठी नहीं किसी को भेजी, हमने कोई अनाउंसमेंट्स नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, फोन शोन किए 5-10 लोगों को, और आप सब लोग यहाँ पे आए। वादे करने को बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अभी मैं देख रहा था वो जो इन्होंने लेटर्स इशू की हैं, उसमें लिखा है कि बेरोजगारी, जो भद्रवाह में बहुत सारी बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए वो डिस्कशन करना है, सजेशंस कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसके बारे में डिस्कशन करनी है, सुझाव देने हैं लोगों ने। ये सुझाव उस वक्त मांगने चाहिए थे जिस वक्त लोग पावर में थे, जिस वक्त लोग सेंटर में मिनिस्टर थे, उस वक्त हमसे सुझाव मांगने थे कि भद्रवाह में क्या करना है। उस वक्त हमसे पूछना चाहिए था यहाँ क्या बनना चाहिए। उस वक्त बेरोजगारी यहाँ पे कैसे दूर होगी, उसके बारे में हमसे बात करनी चाहिए थी। अगर इतना ही उनको हमसे हमदर्दी थी कि बेरोजगारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो फिर अगर मड़वा, दच्छन, चिल्ली, डोडा, हर जगह स्पेशल भर्ती हो सकती है, तो बेचारा भद्रवाह ही क्यों रह गया स्पेशल भर्ती से? क्या यहाँ पे स्पेशल भर्ती नहीं हो सकती थी? तो आज तक कभी स्पेशल भर्ती यहाँ भद्रवाह में हुई पुलिस की? तो अब क्या डिस्कस करने आ रहे हो जब हाथ में कुछ भी नहीं है? खुद लोटा लेके हैं, हमको क्या देंगे? आज गली गली में जाके लोगों से वो बोलते हैं आओ हमारे साथ बात करो। जब पावर में थे तो तब ये याद नहीं था। डोडा में शानदार, डोडा हेडक्वार्टर है, वहां पर हर एक चीज की फैसिलिटी है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब कुछ है। तो अब अगर मेडिकल कॉलेज था तो देना था ना भद्रवाह को। अगर वो घाट में बांध सकता है, घाट भी तो 10 किलोमीटर दूर है डोडा से,
तो 10 की जगह 20 किलोमीटर इधर बनाया होता तो भाला से इधर कहीं बनता। उस वक्त क्यों नहीं भद्रवाह याद आया? आज भद्रवाह की डेवलपमेंट ढूंढते हैं। आज तो भाई आपके कहने से कोई गली में टाइलें नहीं लगाएगा, तो आज कौन सी डेवलपमेंट कराने यहां आप लोग आगे हो? जब वक्त था तो तब उस वक्त भद्रवाह याद नहीं आया, भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए था, वो याद नहीं आया। मैंने खुद कल एक स्पीच सुनी जिसमें लीडर बोल रहे हैं कि हमने जी डिस्ट्रिक्ट बनाए, हमने किसी से नहीं पूछा, जो हमने अच्छा लगा, हमारे जहन में जो आया कि ये अच्छा है तो हमने वो डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जो डिजर्व करता था वो बना दिया। हमने किसी से नहीं पूछा, कैबिनेट से नहीं पूछा, किसी और लीडर से नहीं पूछा। आप रामबन की तकरीरें निकाल कर देख लीजिए, कल की बात है। तो भद्रवाह क्यों नहीं डिजर्व करता था? रामबन करता था डिजर्व, भद्रवाह क्यों नहीं करता था? इस चीज का, इस बात का कोई जवाब नहीं है उनके पास। अब आज आगे हैं, करो जी डिस्कस हमारे साथ बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो कराओ 1 हफ्ते के अंदर स्पेशल भर्ती, 2-1 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अगर इस वक्त दे सकते हो। इस वक्त तो एक टीचर की ट्रांसफर नहीं करा सकते हो आप लोग, तो इस वक्त हम भद्रवाह को देने आगे सब कुछ। ये झांसे जो भद्रवाह को हमेशा इन्होंने झूठ बोलकर यहाँ लोगों को अपने पीछे लगाया और वोट लिया, सब कुछ किया, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की, लेकिन बाद में जब देने की बारी आई तो भद्रवाह वालों को कुछ नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेचारी यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी रही। तो मुझे खुशी है कि आज भद्रवाह भलेसा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं अवेयर हैं, उनको पता है कि हमारे साथ सिर्फ लिप सर्विस की गई है, और आगे भी ये लोग खुदा ना खास्ता अगर कहीं आगे तो आप लोग ऐसे ही रहोगे। लेकिन आप लोगों की मुझे दाद देनी चाहिए कि आप लोग समझ गए हो, इन लोगों की चालें आप समझ गए हो, और आप जानते हो कि ये कुछ नहीं देने वाले आपको अगर कुछ मिलेगा हमसे मिलेगा, एनसी से मिलेगा, और कोई कुछ यहां देने वाला नहीं है। तो मैं आप इस वक्त अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं आप लोगों को, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपने थे तो यहाँ बोल के गए कि भद्रवाह के साथ काफी नाइंसाफियां हुई हैं, तो हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम वो सब चीजें जो हैं उनको दुरुस्त करेंगे। तो हमें आजमाए हुए जो हैं, जो लोग यहाँ से जीत कर गए हैं, जिन्होंने यहाँ कुछ नहीं दिया, अब हमें उनको आजमाने की और जरूरत नहीं है। हमें भरोसा करना चाहिए अपने लीडर्स पे, फारूक साहब पे, उमर साहब पे, और उनका साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह देखिए आप, गवर्नमेंट उनकी बनेगी। आप जाके कश्मीर में देखिए, गवर्नमेंट जो है वो एनसी की बनेगी, और आप लोग अगर चाहेंगे तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। अगर आप लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे तो फिर यहाँ वही होगा जो आपकी मर्जी होगी, ना मेरी चलेगी ना किसी और की चलेगी। वही होगा जो यहाँ का वोटर, जिसने यहाँ का कैंडिडेट अपना जिताया होगा, उसी की मर्जी चलेगी। इतना मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ।